भगवान की जय। कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर घनश्याम प्रभु का अवतार कैसे और जब कन्हैया का अवतार हुआ मथुरा से गोकुला में कैसे, और जब गोकुला में गए तो गोकुला के ग्वाल वालों ने इतना उत्सव मनाया, इतना दही दूध माखन में से छुड़ाने लगे, इतना लुटाने लगे कि पूरे गोकुला में दूध दही माखन कीचड़ कि कीच मत गलियन में दही और नंद जी ने इतना धन लुटाया, इतना धन लुटाया कि पूत सपूत जनोज सुधा, पूत सपूत जनोज सुधा, इतना सुन के वसुधा सब दौड़ी, आनंद कछो ज्योतियो तनु, कि धन पाल कुबेरन की माती बोरी। नंद जी ने इतना दान कि कुबेर जी भी घबरा गए कि देखता हूं कि कहीं मेरा भी राजकोष खजाना खाली ना हो। नंद जी ने इतना दान किया कि ना बची बचिया ना बची छौ, सारे ग्वाल एक सप्ताह तक आनंद मंगल किया। अंत में नंद जी ने सारे ग्वाल को शांत किया तो सारे ग्वाल अपने अपने घर जाकर के घर की सफाई कर। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया कि राजन श्री शुकवाच गोपानं गोकुलं छाया निरूप्य मथुरां गतः नन्दकंसस्य वर्षारि क्यं करं दातु पुरोद्वयः। समय व्यतीत होने लगा और जब कुछ दिन का समय बीता कि मथुरा से प्रभु गोकुला में आई गए थे,
एक सप्ताह के बाद नंद जी को पता चला कि देवकी वसुदेव कारागार से निकाल दिए गए हैं। कंस ने देवकी वसुदेव के ऊपर बहुत अत्याचार किया था। नंद जी के मित्र थे वसुदेव जी, तो नंद जी को रहा नहीं गया। नंद जी तुरंत चल दिए और जब नंद जी ग्वाल बाल से कहा कि देखो जरा गोकुला की निगरानी करना, मैं जा रहा हूँ मथुरा। नंद जी ने सोचा कि वर्ष में एक बार कंस महाराज को मैं कर देता हूँ, तो चलकर के कंस महाराज को कर भी दे दूंगा और अपने मित्र वसुदेव से मिल भी लूंगा। यह सोच करके जब चलने लगे तो समय तो बीतने लगा। नंद जी पहुंच गए वसुदेव जी के पास में हंसा, और जब वसुदेव जी ने नंद जी को देखा तो दोनों एक दूसरे के गले मिल गए। कई वर्षों के बाद अपने मित्र से मित्र को मिलते हुए देखा, और जब दोनों मित्र एक दूसरे के गले मिले ना, तो वसुदेव जी ने नंद जी के गले लगा करके इतना रोया कि शरीर को भी रो दिया, और नंद जी ने इतना रोया कि वसुदेव जी के शरीर को भी रो दिया। वसुदेव जी के दुख में नंद जी दुखी हुए, और जब दुख में जब दुखी हो गए तो नंद जी ने कहा कि मित्र, हमने सुना था 8वीं दफा देवकी के गर्भ से कन्या ने जन्म लिया था। कंस ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी मार दिया। वसुदेव जी ने कहा क्या बताऊं। नंद जी बहुत दुखी हुए। समय भी बीतने लगा, और जब दुखी हो गए तो कुछ समय के बाद वसुदेव जी ने नंद जी से कहा, अरे मित्र, हमने सुना है तुम्हारे चौथे पन में तुम्हारे वहां लाला बहे हुए है। नंद जी ने कहा हाँ। वसुदेव जी ने कहा तो कैसा है थारो लालो। कहा कि बताएं कि मेरा के बच्चों का क्या हाल चाल, लाला कैसे है। पूछा तो दोनों बच्चों के बारे में, लेकिन नंद जी को लगा कि अपने पुत्र के बारे में पूछ रहे हैं। नंद जी ने कन्हैया बहुत ही अच्छे हैं। कहा अरे आपके लाला का क्या हाल है। नंद जी ने कहा क्या बताऊं, बड़ा ही नटखट है। उसी समय कंस का भेजी हुई राक्षसी गोकुला के सीमान में पहुंच गए। सीमा में पहुंचे, ग्वाल बाल खेल रहे थे, तो ग्वाल बाल से पूछने लगी, श्री शुकहुवाच कंसेनं प्रहिता घोरा पोतना बालघातिनी शिशुश्च चारविहन्ति परग्रामं व्रजादिषु। कंस की भेजी हुई राक्षसी पूतना बालघातनी नाम की जब गई और जाकर के ग्वाल बालों से पूछा कि अरे ये बताओ कि क्या यहाँ किसी के वहां लाला भयो है। ग्वाल बालों ने कहा अब तक तो कहाँ था, 2-4 दिन पहले आई होती तो हमारे नगर के राजा नंद जी के वहां चौथे पन में लाला भयो और बहुत ज्यादा धन को लुटाया। अगर तुम भी आई होती तो तुमको भी कुछ मिल गया होगा। ये सुनकर के पूतना ने कहा तो कहाँ घर है, जरा चल करके दिखलाओ। तो ग्वाल बाल ने सोचा कोई भिखारन है, भिखारन समझ करके तो चल दिए।
और जब भिखारन समझ करके लेकर के गए जसोदा जी के महल के सामने, तो जाकर के पूतना ने जसोदा के बहन का रूप धारण कर दिया और घर में प्रवेश करने लगी। महल में लगी कहने, रोए जसोदिया, जसोदिया थारो लालो भयो है। लगी कहने कि अरे जसोदा, तुम्हारे वहां लाला भयो है, कैसा है थारो लालो। उस समय जसोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को तेल उठल लगाई थी और लगा करके तुरंत दूध पिला करके आंगन में सुलाई हुई थी। और जब आंगन में सोए थे तो जसोदा मैया तुरंत भगवान कृष्ण को ला करके पूतना की गोद में दे दिया। लागे पियन कृष्ण करी जोरा, लागी करन छुड़ावत सोरा। जसोदा मैया ने जब पूतना को दिया और चली गई घर के अंदर, तो जसोदा तुरंत पूतना ने अपने स्तन में विष लगा करके गई थी, तो विष अब स्तन को पकड़ा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसके स्तन का पान करने लगे तो पहले विष को पिया, और जब विष को पी लिया तो उसके शरीर के रक्त को पीने लगे। पूतना का सारा नस नस फटने लगा, और जब पूतना का सारा जब नस नस फटने लगा तो पूतना लगी स्वर करने। पूतना उवाच शामंचलंतमंचलामिति प्रभाषीणी निषण्यमा निखिलं जीवा अमवर्मा वीर्यनेत्र चरणो भुजहो। बार बार जब पुकारने लगी, बार बार कोशिश करने लगी, और जब कोई आवाज नहीं आया तो पूतना ने बोला कि ऐरी जसोमती, ऐरी जसोमती, तेरे कोख में परोर छाल, बाल नहीं आयो यह आयो जग जाल है। पूतना ने कहा, रे जसोदा, तुम्हारे कोख में छाला पड़ जाए, तूने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है कि ये बालक नहीं, ये तो जंजाल जन्म लिया है। कि बाल नहीं आयो या आयो जग जाल है। लगी कहने कि दूध का पिलायो मैं नाग को खिलायो है, और खैचत ही जाए सब भूल गई चाल है। लगी कहने कि मायरी जसोदा लाल काल दूत है कराल, मायरी जसोदा लाल काल दूत है कराल। पूतना कि पूतना सिधारो यह पूतना के काल है। और जो कहा कि पूतना का काल जन्म लिया है, बाल नहीं जंजाल जन्म लिया है। हाथ पांव को पटकने लगी, लेकिन कोई छुड़ाने वाला नहीं था। पूतना ने अपना बहुत ही विशाल रूप बनाया और बना करके
आकाश में उड़ी कि सोचा कि जब वहां से अगर ये मेरे प्राण को भी पी लेंगे, अगर ऊपर से मैं गिरूंगी तो नीचे शरीर के नीचे पड़ते ही कन्हैया का श्री राम जय राम जय जय। पूतना आकाश में लेकर के गई, लेकिन कन्हैया ने तुरंत उसके रक्त को पीते पीते उसके प्राणों को पी लिया। पूतना चक्कर खा करके गिरी तो 3 किलोमीटर की चौहद्दी में पूतना का शरीर जब गिरने लगा तो चरचर भर 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 आवाज करने लगा, टूटने लगा। आवाज को सुन करके ग्वाल बाल भगे भगे गए तो देखा क्या कि एक बहुत विशाल राक्षसी है, उसी के स्तन को पकड़ करके लाला खेल रहे हैं। खेलते हुए देख करके ग्वाल बाल घबरा गए, इतना विशाल राक्षसी। जसोदा मैया घर के अंदर गई तो देखा लाला नहीं है, तो लगी छटपटाने कि हाय लाला हाय लाला हाय लाला करने लगी। ग्वाल बाल जब जाकर के देखा तो पूतना का शरीर इतना विशाल था कि आंख लग रहा था जैसे कुआं हो, और पेट लग रहा था जैसे विशाल कोई समुद्र हो, हाथ पैर जैसे विशाल नदी का पुल हो। ग्वाल बाल कन्हैया को उतारने का प्रयत्न किया लेकिन उतार नहीं पाए। क्यों नहीं उतार पाए? पूतना का शरीर इतना विशाल था तो गोकुला से लोग सीढ़ी लेकर के आए, पूतना के पेट पर लगाया और लगा करके जब चढ़े ना तो कन्हैया को उतारा। तुरंत जसोदा मैया हाय लाला करते हुए आ गई, और जब हाय लाला करते हुए आई तो ग्वाल बाल ने कहा बहुत अच्छी बात है, चौथे पन में एक बालक हुआ है। कहा जाता ना कि पत्थरे पर 2 बीजा मलबा, कहा कि चौथे पन में लाला भयो है, और ऐसे जो आए उसको देती जाओ तो कि एक दिन इनका भी श्री राम जय जय राम, एक दिन इनका भी टिकट कट जाएगा। समय व्यतीत तो होने लगा, और जब समय जब व्यतीत तो होने लगा तो कुछ समय के बाद जब ग्वाल बाल ने देखा, जब उतार के दिया तो पूतना के शरीर का सोचा क्या कर, तो गोकुला से आरा और टांगी लेकर के आया और ला करके पूतना के शरीर को लगे काटने, और जब पूतना के शरीर को काटा तो टुकड़े टुकड़े में काट करके चिता सजा। इधर वसुदेव जी से नंद जी से बात हुई। वसुदेव जी ने कहा कि मित्र केवल आप हमसे मिलने के लिए आए हो या कोई और कार्य है? तो नंद जी ने कहा कि कंस महाराज को वर्ष पर्यंत मैं एक बार कर देता हूं, तो कर देने के लिए आया हूं। यह सुनकर के कर देने की बात को सुनकर के तुरंत तैयारी बन गई। तो वसुदेव जी ने नंद जी से कहा जल्दी आप मथुरा में जाएं और कंस महाराज को कर दे करके घर पहुंचिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाला है। नंद जी गए, जा करके कंस महाराज को कर दे करके जब आए तो गोकुला के सिवान में एक तरफ नंद जी खड़े थे तो दूसरी तरफ पूतना का शरीर जल रहा था। धुआं बहुत तेज आकाश में उड़ रहा था और उसी समय बहुत सुंदर सुगंध मिल रहा था। उस सुगंध को देख करके नंद जी भागे भागे गए तो देखा चिता जल रहा है तो घबरा गए। नंद जी ने कहा कितने लोग मरे हैं, कैसे मरे हैं, क्या हुआ था? ग्वाल बाल ने कहा ज्यादा लोग नहीं मरे। नंद जी ने कहा तभी तो कितने, कुछ तो आंकड़ा होगा कि कितने लोग मरे हैं। अब यह सुन करके ग्वाल बाल ने कहा सरकार ज्यादा नहीं, 1 लोग मरे हैं। नंद जी ने कहा कि मैं पागल हूं क्या? नंद जी ने कहा कि मैं पागल थोड़ी हूं, इतनी चिता जल रही है और 1 मरेगा, कितनी चिता जलेगी?
ग्वाल बालों ने पूतना के बारे में सारी बात को बताया और कहा कि प्रभु, कहा कि सरकार पूतना का शरीर इतना विशाल था कि उसको काट काट करके जलाया गया। यह सुनकर के तुरंत सारी बात को जब बताया तो नंद जी ने कहा वसुदेव जी तो आगम जाने हैं। वसुदेव जी ने कहा कि कुछ न होने होगा, अभी मैं उधर ही था तब तक घटना घट गया। पूतना के शरीर का दाह संस्कार करने के बाद सारे लोग जमुना जी में स्नान किए और स्नान करने के बाद वापिस गोकुला में प्रवेश किया। श्री सुखदेव जी ने जब इतनी कथा बताई तो परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु हमें एक बात का भ्रम है। कहा किस बात का भ्रम है? परीक्षित जी ने कहा कि सरकार, जब मानव का शरीर जलता है तो दुर्गंध रहता है, लेकिन जब पूतना का शरीर जला तो सुगंध क्यों किया? और ये पूतना कौन थी, क्यों ऐसा हुआ? और जब ऐसा विचार किया, सोचने लगे, समय बीतने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सुखदेव जी ने कहा राजन, ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या थी। जिस समय भगवान वामना रूप धारण किए और करके जब राजा बलि का सर्वस्व धन छल करके दान कराने के लिए गए तो ये राजा बलि की कन्या रत्नमाला ने देखा तो रूप रंग को देख के मोहित हो गई कि अगर मेरे पास ऐसा बालक होता तो जब मैं उसे अपने स्तन का पान कराती तो मेरा भी जीवन धन्य होगा। तो कन्हैया भक्त वत्सल है। कन्हैया जान गए और जब पूतना के बारे में पता चला तो मन की बात को जान के रत्नमाला के और तुरंत किया क्या? रत्नमाला के बारे में जब जान गए तो तुरंत मन ही मन प्रति आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया कि आओ, इस समय तो नहीं लेकिन द्वापर के अंत में तुम राक्षसी बनोगी, अपने स्तन पे विष लगा के आओगे मुझे मारने के लिए और मैं तुम्हारे उसी स्तन का पान करके तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। यही कारण था कि भगवान ने उसके स्तन को पान किया और पूतना के शरीर पे कन्हैया का सांस पड़ गया तो शरीर जला तो दुर्गंध के जगह सुगंध देने लगा, अजब की खुशबू देने लगा। अब इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब एक सप्ताह के हुए तो पूतना बालक हटने का उद्धार करने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा तो एक दिन जसोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को तेल ऊपर लगाया और लगा करके दूध पिला रही थी। और जब दूध पिला रही थी तो उसी समय कन्हैया ने अपने शरीर का भार इतना बढ़ाया कि जसोदा मैया घबरा गई कि इतना छोटा सा बालक, इतना भार इसके शरीर का कैसे हो गया। ये जान करके जसोदा मैया चिंतित हो गई। तुरंत हाथ खींच करके चटाई खींचा, उसी पे चद्दर डाल करके कन्हैया को लेटा करके अंदर चल गई। और जब कंस को पता चला, जब कंस को इस बात का पता चला कि पूतना मर गई है तो कंस का एक मित्र था जिसका नाम था शकटासुर। ये शकटासुर को कंस ने कहा जाओ और जाकर के गोकुला में जो ग्वाल बाल का जन्म हुआ जिसने पूतना को मारा उस दुष्ट को मार करके नंद पत्नी कृतम मजना नादिकम विप्रवै कृतः स्वाजा स्वजं सुपूजितो अनाद्यवासास्त्र गर्भधेनुः
शकट भंजन गया, शक्तासुर गया तो जाकर के तुरंत कन्हैया को अपने हवा के वेग में उड़ा लिया, क्योंकि बिना शरीर का था। और जब हवा में उड़ा के लेके गया तो भगवान ने देखा सारे ग्वाल बाल अपने घर में छुपे हुए थे। शकटासुर वध करके भगवान ने आकाश के तत्व को शुद्ध कर दिया। जब शकटासुर की गर्दन को पकड़ा और जब दाबा तो शकटासुर और वेग में उड़ा, लेकिन ऐसी कृपा हुई कि शकटासुर का श्री राम जय जय राम, ये शकटासुर था कौन? तो पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था, इसका नाम उत्कच था। बहुत ही विशाल शरीर था, तो इसको अपने शरीर का बहुत ही अभिमान था। तो अपने शरीर से हाथ से मार करके वृक्षों को गिरा देता था। तो ये देख करके एक तो जंगल में महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। महात्मा जी की कुटिया के चारों तरफ वृक्षों को गिराने लगा तो महात्मा जी क्रोध में आ गए। कहा कि जा दोस्त, अगर तुम्हें इतना ही अपने शरीर का अभिमान है तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा ये शरीर ही नष्ट हो जाए। घर के संहिता में बताया गया कि वात देहस्तु भूयाद व्यतीते चाक्षुषान्तरे वैवस्तान्तरे मुक्तिः रविता च पदाहरे। जब उस समय उसको श्राप मिला तो बार बार कहा कि प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा। तो ऋषियों ने कहा द्वापर के अंत में जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तब तुम्हारा भगवान आकाश से नीचे गिरने लगे तो एक बकुला गिरने लगा तो उसके गर्दन को पकड़ा और नीचे चले गए। जसोदा मैया जब आगर में गई तो देखा तो बाले कृष्ण कन्हैया को नहीं पाया, तो लगी शोर करने की हाय लाला हाय लाला हाय लाला। और जब हाय लाला करके जब पुकारने लगी तो समय बीतने लगा। और जब कुछ समय व्यतीत हुआ तब तक भगवान श्री कृष्ण को जब नहीं पाए तो गोकुला के लोग बाहर गए तो देखा क्या कि कन्हैया धूल में बकुला के गर्दन को पकड़ करके खेल रहे हैं। ग्वाल बाल लेकर के आए तो जसोदा मैया ने सोचा कि लगता है किसी की नजर लग गई है मेरे लाला को। जसोदा मैया नजर उतारने का प्रयत्न करने लगी, धीरे धीरे समय बीतने लगा। और जब समय जब व्यतीत होने लगा तो अंत में ही धीरे धीरे समय बीता। जब भगवान श्री कृष्ण 1.25 महीना के हुए तो जसोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को तेल उपटन लगाया और लगा करके दूध पिला करके दरवाजे पर एक पालना रखा, उसी पालने में लेटा था। जो भी ग्वाल बाल आ रहे थे ना तो पालना को एक बार हिला करके चले जाते थे। कन्हैया सोए हुए थे। उसी समय तिरावर्त नाम का राक्षस बैलगाड़ी का रूप बना के रहता था। तो बैलगाड़ी कुछ ही दूरी पे थी तो देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, तो बैलगाड़ी के पीछे के सिरा को दबा के आगे की तरफ लगा बढ़ाने। और भगवान कृष्ण के सामने जाके जब आगे के सिरा को जब दबाया तो कन्हैया की नींद टूट गई। तो पैर को चला रहे थे और दाहिने पैर का अंगूठा बैलगाड़ी के आगे सिरे पे लगा तो बैलगाड़ी आकाश में उड़ा और तर तर भर भर की आवाज करके गिरा। तो एक ही हाथ की दूरी पे गिरा जहां कन्हैया बच गए। तो देख के सारे गोकुला के ग्वाल बाल लगे कहने
कि आज इनको भगवान ने ही बचाया है, थोड़े ही बचे थे अगर इनके ऊपर आज गिर जाती तो आज कन्हैया का श्री राम जय जय राम। लेकिन कभी कुछ नहीं हो सकता। क्यों? कि रसना हरि नाम सुधा न पी, तिनकी गिनती न गिनी, संपत्ति बहु जोरी बटोरी धरी, तिनको कही न धनी, अपने ही दलागी दलील करे, बहु जीव कुजीव हनी न हनी, जिनकी न बनी यदुनंदन सो, जिनकी न बनी यदुनंदन सो, जिनकी कबहू न बनी न बनी। कन्हैया को जिससे नहीं बनती है उसका कन्हैया छोड़ते भी नहीं, उनका बेड़ा पार हो जाता है। अब कुछ दिन का समय बीता तो एक दिन जसोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को तेल उपटन लगा करके लुकाने लगी। और जब लुकाने लगी तो भगवान जब ऊपर से नीचे आने लगे तो मुख खुल जाता था, तो अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराता था। जसोदा मैया कांपने लगी, कितना नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक, और इसके मुख में पूरा ब्रह्मांड कैसे आ गया। घबरा गई, लेकिन भगवान ने अपने माया से समेट लिया, कुछ नहीं मालूम चला। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण 3 माह के हो गए। और जब 3 माह के हुए तो उसी समय वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्ग जी को भेजा, कहा कि आप जाएं और गोकुला में जाके मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण करके आए। गर्ग जी चल गए। और जब गोकुला में गए तो नंद जी ने बहुत आदर सत्कार किया, कहा प्रभु आपके आने का कारण क्या है। गर्ग जी ने कहा कि मैं आया हूं वसुदेव के पुत्र का नामकरण करने के लिए। नंद जी ने कहा तो सरकार अगर इसी लगे अगर मेरे भी पुत्र का नामकरण आप कर देते तो बहुत ही अच्छा था। गर्ग जी ने कहा ये नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा कि अगर कहीं मैं यादवों का पुरोहित, कंस महाराज का पुरोहित हूँ, अगर कंस महाराज को पता चल जाएगा तो कंस महाराज में मुझे बिना मारे नहीं छोड़ेंगे। नंद जी ने कहा कोई जानेगा ही नहीं कि नामकरण अवसर जानी, भूप बोली पठहि मुनि ज्ञानी। गर्गाचार्य जी जब ने कहा ये सुनकर के नंद जी से कहा कि काम करिए, ऐसे जगह अपने बच्चे को लेकर चलिए कि जहाँ कोई आता जाता ना हो। तो कहा कि गोकुला के सिवान में गौरी जी का मंदिर है और मंदिर के पीछे कोई आता जाता नहीं है। और जब कहा कि मंदिर के पीछे कोई आता जाता नहीं है तो वहीं लेकर के लोग गए और ले जा करके आसन लगा करके लेटा दिया। और जब गर्ग जी नामकरण करने लगे तो कहा देखिए जो वसुदेव के पुत्र है ना, इनका नाम रहेगा राम, किंतु ये बलों की खान होंगे, इनके बल का था नहीं चलेगा, तो इसलिए इनका नाम के आगे बल जोड़ा जाएगा तो ये बलराम बनेंगे। कि इनके नाम अनेक अनुपा, मैंने कहब सुमति आन रूपा। कहा इसके बाद
इस बालक का एक नाम और रहेगा, इस बालक को शंकरसर के नाम से जाना जाएगा। नंद जी ने कहा शंकरसर क्या? तो गर्ग जी ने शंकरसर शब्द को ही छुपा दिया, कहा कि सारे यादवों को जुट करके रखेगा, सबको बांध करके रखेगा, इसलिए नाम रहेगा शंकरसर। लेकिन रखा क्यों? तो माया के द्वारा देवकी के गर्भ से सरका करके और रोहिणी के गर्भ में डाले गए थे, इसलिए नाम रखा था शंकरसर। और जब बात आई प्रभु की तो कहा कि ये जो आपके बालक है ना, इनके तो हजारों नाम होंगे। गर्ग जी ने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया और कहा प्रभु आज मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को आपका नामकरण करने का अवसर मिला। कहा कि सरकार इनका हर युग में जन्म होता है, तो कभी लाल कभी नीला कभी पीला, इस बार इनका नंबर है सांवले का, इसलिए काले रंग में जन्म लिया। तो जब सांवले हैं तो नाम रहेगा कृष्ण, लेकिन कृष्ण नाम के तत्व को छुपा लिया, केवल कहा सांवले हैं तो कृष्ण नाम रहा। लेकिन कृष्ण का मतलब क्या होगा? कौमे आधारो है, क्री का मतलब कृपाधार है। अब बीच में खटकोड़ा वाला ख है कि 16 गला के साथ, और बाद में पड़ा है कि वो धार करने के लिए साक्षात कृपाधारी अपने 16 गला के साथ यहाँ अवतार लिए है, ताकि इस बालक का नाम रहेगा कन्हैया। ये आपके बालक हैं तो इनको नंदन नंदलाल नंद किशोर भी कहा जाएगा। कहा कि इनके कि वासुदेव और कृष्ण कन्हाई, इनके नाम अपर बहुराई। और जब कहा कि इनके बहुत ही नाम होंगे, और कह के तुरंत वहां से चले गए। और जब कहा कि इनके तो बहुत ही नाम होंगे,